अर्जुन और व्यास जी के संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महान व्रतधारी तथा धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूँ, ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आए देख महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का चित्त अशांत था। वे बारंबार लंबी सांस लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, तुम्हारे ऊपर नख, बाल अथवा अधो वस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है, अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से समागम या ब्रह्म हत्या तो नहीं की है, कहीं युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए, क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो? यदि तुम्हारा वृतांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ। अर्जुन ने कहा, भगवान, जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के श्राप से मूसल युद्ध में वृषणी वीरों का विनाश हो गया। प्रभास क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ था, जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया। महाबली भोज, वृषणी और अंधक वंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं। समय का उलटफेर तो देखिए, जिनकी भुजाएं परिग के समान थीं तथा जो गदा, परिग और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे, वे ही एरका नामक घास से मारे गए। उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह नहीं सहा जाता। यदि वंशियों के संहार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा और अग्नि में शीतलता आ गई। यह घटना विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद देश के निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वृषणी वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहां मेरे पास धनुष था, तो भी मैं उसका संधान ना कर सका। मेरी भुजाओं में पहले से जो बल था वह अब नहीं रहा। मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज पीतांबरधारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे दिखाई नहीं देती। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मस्तिष्क में चक्कर आता है, चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है। एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। वीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्धान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है। मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो ही चुका था, मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ, अतः आप कृपा करके ये उपदेश करें कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, वृषणी और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं। तुम उनके लिए शोक ना करो, उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर यादवों पर पड़े हुए श्राप को अन्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतार कर अब अपने परम धाम को चले गए। महाबाहु, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से
देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। जब उद्भव का समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सब का नाश हो जाता है। काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। अब तुम लोगों की उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। मुझे इसी में तुम्हारा परम कल्याण जान पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश का सारा समाचार कह सुनाया।